हेलो बच्चों, वीआई के एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 का हिंदी का महा ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 वीडियो है बच्चों। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न बोला है बच्चों, ये पूरा ऑब्जेक्टिव बच्चों आप लोग याद रखिएगा। पहला प्रश्न क्या बोला है बच्चों कि गद्य का विकास किस काल में हुआ। गद्य का विकास किस काल में हुआ? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग बताइए कि गद्य का विकास किस काल में हुआ। आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा बच्चों। गद्य का विकास किस काल में हुआ था बच्चों? तो आधुनिक काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। पहला का ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर प्रश्न, उसने कहा था कैसी कहानी है। चलिए बच्चों, आप लोग कमेंट में बताइए कि उसने कहा था कैसी कहानी है। मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, या फिर युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, या फिर युद्ध विरोधी, इनमें से कोई नहीं। कैसी कहानी है बच्चों? उसने कहा था। तो यह कैसी कहानी है बच्चों? तो युद्ध विरोधी कहानी है। उसने कहा था युद्ध विरोधी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922, 1925। तो किस वर्ष की रचना है बच्चों? उसने कहा था, तो उसने कहा था 1915 ईस्वी की रचना है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के हैं। किस काल के? तो आधुनिक काल के, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली, या फिर भाषण की शैली, संवाद की शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो बच्चों? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? तो वह बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट वह किस युग के रचनाकार हैं? आंसर पता होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग के, या फिर द्विवेदी युग के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो वह भारतेंदु युग के हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? स्मरण शक्ति, या फिर श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, या फिर दिव्य शक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप ही लोग बताइए कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती होगी। तो आप लोग तो अच्छे से ही जानते होंगे बच्चों, जब हम बोल नहीं पाएंगे तो गूंगी ही प्रतीत होगी, यानी कि वाक्य शक्ति। यानी कि बोलने की शक्ति नहीं होगी तो पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न है, किरत सिंह कौन था। चलिए बच्चों, आप लोग कमेंट में बताइए किरत सिंह कौन था। कमेंट आप लोगों को रुकना नहीं चाहिए बच्चों, आप लोग करते रहिएगा। किरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए बच्चों, किरत सिंह कौन था? तो किरत सिंह कौन था बच्चों? तो किरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? तो भतीजा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न है बच्चों, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, उसने कहा था, उपयुक्त सभी। तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है बच्चों?
तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। उसने कहा था हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 9वां का। 10वां नंबर वापस पूरा बच्चों, चंद्रधर शर्मा गोलेरी का जन्म किस दिन हुआ था? ये चंद्रधर शर्मा जी का जन्म कब हुआ था गोलेरी जी का? ये आप लोग डेट ऑफ बर्थ सभी लेखक की सबका याद रखिएगा बच्चों, ये जरूर पूछता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गोलेरी का जन्म किस दिन हुआ था? आंसर पता होगा तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा। 7 जुलाई 1983, 8 जुलाई 1883, या फिर जुलाई 1882, 7 जुलाई 1980। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 7 जुलाई 1983 को हुआ था। 7 जुलाई 1983, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 7वां का। 8वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, लहना सी अपना कंबल किसे ओढ़ाता है? लहना सी अपना कंबल किसे ओढ़ाता है? वजीरा सिंह को, सूबेदार को, लेफ्टिनेंट साहब को, बोधा सिंह को। तो लहना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ाता है बच्चों? तो वह बोधा सिंह को अपना कंबल ओढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, लहना सिंह का लेफ्टिनेंट साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था? यानी कि 12 नंबर प्रश्न है बच्चों कि लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था? भिवाड़ी, जगहारी, या फिर जगाधरी, या फिर जगपुरी। तो किस जिले में गया था बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जगाधरी। जगाधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान है? चलिए बच्चों आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा स्थान बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक है। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, निबंध है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों आप लोग बताइए संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आप लोग भली भांति जानते होंगे बच्चों कि संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। क्या है? तो भाषण है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, जयप्रकाश नारायण अपनी जन पक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? जयप्रकाश नारायण अपनी जन पक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? लोक गायक, लोकनायक, या फिर लोक प्रशंसन, या फिर लोक प्रेमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जयप्रकाश नारायण अपनी जन पक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? तो वह लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। किस रूप में? लोकनायक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर थे बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए। यानी कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम क्या था? रेणुका, कुरुक्षेत्र, प्रणभंग, कोमलता और कवित्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए क्या था? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? तो वह पर्णभंग था। क्या था? पर्णभंग, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को
किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सामधेनी, कुरुक्षेत्र, हुंकार या फिर संस्कृत के 4 अध्याय। यानी कि 18वां प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि जो रणधारी सिंह दिनकर को कौन सी कृति पर साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कौन सी कृति पर मिला था बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत के 4 अध्याय जो कृति किए थे उन पे रणधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19वां प्रश्न है बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1989 या फिर 7 अक्टूबर 1979 या फिर 8 अक्टूबर 1979 या फिर 11 अक्टूबर 1989। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ था? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर 1979। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 19 का। 20वां प्रश्न है बच्चों, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस कारण हुई थी? चलिए बच्चों आप लोग बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु किस कारण हुआ था? बुखार होने के कारण, दिल का दौरा पड़ने के कारण, अधिक काम करने से या फिर चोट लगने से? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों कमेंट में बताइए। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो किस कारण हुआ था बच्चों? तो दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था जयप्रकाश नारायण की मृत्यु। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, सॉरी बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 20 का। 21वां प्रश्न पर है बच्चों, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? सोच, भावना, समझ, बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी भावना है। पति विचार तो पत्नी भावना है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22वां प्रश्न है बच्चों, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यानी कि जो अर्धनारीश्वर रूप है शंकर और पार्वती का वो किस प्रकार का है? आदर्श का या फिर यथार्थ का या फिर कल्पित का या फिर वास्तविक का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो वो कल्पित रूप है। किस प्रकार का? तो कल्पित रूप है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23वां प्रश्न है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था बच्चों? 29 सितंबर 1908, 25 सितंबर 1908 या फिर 23 सितंबर 1909 या फिर 25 सितंबर 1909। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? चलिए बच्चों आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो जितना क्वेश्चन कराए हैं सबका कमेंट में आंसर दीजिएगा बच्चों आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 29 सितंबर 1908, 29 सितंबर 1908 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 23 का। 24वां प्रश्न पूरा बच्चों, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, बालकृष्ण भट्ट की, मल्लियज की, मोहन राकेश की? तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है बच्चों? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न है बच्चों, लेखक किस मित्रता को ठोस मानता है? लेखक किस मित्रता को ठोस मानता है? पुराने जमाने के, नए जमाने के की या फिर अंडरग्राउंड जमाने की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? लेखक किस मित्रता को ठोस मानता था? चलिए बच्चों आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइए बच्चों कि लेखक किस मित्रता को ठोस मानता होगा। तो लेखक किस मित्रता को ठोस मानता है बच्चों? तो वह अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26वां प्रश्न है बच्चों, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के, पुरानी पीढ़ी के, नई पीढ़ी के, कोर्ट के? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है?
तो वह नई पीढ़ी के हाथों में है। किसके हाथों में? नई पीढ़ी के हाथों में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 26 का। 27वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी कौन से ईस्वी में, कौन से सन में अमेरिका गए थे? सन 1922 में, सन 1920 में, सन 1929 में, सन 1902 में। इनमें से कौन से सन में जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सन 1922 में जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बच्चों आप लोग बताइए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों। बलिया, सिताब दियारा, राघोपुर दियारा या फिर छपरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बच्चों? चलिए आप लोग बताइए कमेंट में बच्चों। तो वह सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ? सिताब दियारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न है, लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? देश की रक्षा के लिए, हजारा सिंह के कहने पर, सूबेदारनी की बात रखने के लिए, घर वालों के लिए। तो लहना सिंह मृत्यु को गले क्यों लगाया बच्चों? तो लहना सिंह सूबेदारनी की बात रखने के लिए मृत्यु को गले लगाया था। लहना सिंह, क्योंकि सूबेदारनी ने उससे वचन लिया था कि मेरे बेटे बौधा सिंह या पति सूबेदार को सही सलामत रखने के लिए, उसी के चक्कर में लहना से मृत्यु को गले लगा लिए सूबेदारनी के बात रखने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न है बच्चों, खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? 17, 17, 70 या फिर 50, 100। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? तो खाई में 17 जर्मनों ने हमला किया था। कितने? तो 17। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। 31वां प्रश्न है, मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं? मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, क्लर्क। चलिए बच्चों आप लोग बताइए मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? तो वो डॉक्टर के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न है बच्चों, पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? ये बच्चों आप लोग बताइए कि कहानी तो पढ़े ही होंगे मालती के बारे में। तो इसका बताइए बच्चों कि पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? 10 बजे या फिर 11, 9 या फिर 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बता दें बच्चों कि मालती को 11 बजे तक काम करना पड़ता था पानी जब चला जाता था तो। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न बच्चों, लेखक ने वहां से पास जाकर क्या भेजने की बात कही? लेखक ने वहां से पास जाकर क्या भेजने की बात कही थी? मिठाइयाँ, फल, जरूरी सामान, पुस्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक है। क्या? तो पुस्तक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है बच्चों, महेश्वर कौन सा फल लाया था? यानी कि महेश्वर जो था वह कौन सा फल लाया था? सेव, आम, केला, चीकू। तो महेश्वर कौन सा फल लाया था बच्चों? आपको पता होगा तो बच्चों, जितने भी ऑब्जेक्टिव का आंसर पता होगा बच्चों तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा बच्चों। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको और हेल्पफुल भी लगा होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों बताइए महेश्वर कौन सा फल लाया था? महेश्वर कौन सा फल लाया था बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आम। कौन सा फल लाया था? तो आम लाया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका में अजय जी ने कार्य नहीं किया? निम्नलिखित में से किस पत्रिका में अजय जी ने कार्य नहीं किया था? विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक या फिर हंस।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सा पत्रिका है जिसमें अगले जी ने कार्य नहीं किया था? तो वो है हंस। हंस पत्रिका में अगले जी ने कार्य नहीं किया था, यानी कि ऑप्शन 1 डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 35 का 36वां प्रश्न बताया बच्चों, भगत सिंह के हृदय में से किस भावना को कोई स्थायी नहीं, यानी कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं है? सॉरी बच्चों, 36वां प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है बच्चों कि भगत सिंह के जो हृदय में वो किस भावना का कोई स्थान नहीं है? क्रोध, लोभ, अहंकार या फिर प्रेम? तो 36 का सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं है? तो प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न हो रहा है बच्चों, भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? चलिए बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा, कमेंट में इसका आंसर बताइए बच्चों, भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? असह असामयिक मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, युद्ध में हुई मृत्यु को, इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है, ऐसी मृत्यु को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 38 का।